Hello everyone. I hope you are doing well. Welcome to our channel Talkies. एक ट्रू फ्रेंड हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। ये स्टोरी है दो बेस्ट फ्रेंड्स सोमेश और महेश की। इन्हें एक और फ्रेंड मिलता है रौनक, जो अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और प्यारी प्यारी बातों से इनके नजदीक आ जाता है। जब सच सामने आता है तब सोमेश को रियलाइज होता है कि महेश बार बार उसे किस चीज के लिए अलर्ट कर रहा था। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग भी, हमारे इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश को एक मजेदार तरीके से सीखते हैं। महेश एंड सोमेश वर बेस्ट फ्रेंड्स। महेश और सोमेश अच्छे दोस्त थे। ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। One day, they became friends with a charming and charismatic man named Ronak. एक दिन उनकी दोस्ती एक आकर्षक और अट्रैक्टिव पर्सन रौनक से हो गई। चार्मिंग मतलब वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, बहुत ही जो आकर्षक होता है। Charismatic, a person who possesses special traits that attract, inspire or fascinate other people. एक ऐसा इंसान जो अपनी खास पर्सनालिटी से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उनको प्रेरित करता है और उन्हें मोहित कर देता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल बहुत करीब करीब है। चार्मिंग मतलब लाइकेबल एंड प्लेजेंट। ये लुक्स और बिहेवियर को लेकर के हो सकता है। करिज्मेटिक मतलब एक पावरफुल इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। ये आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा रिलेटेड है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस करिज्मेटिक और चार्मिंग में। He frequently treated them to lavish meals, brought them exquisite gifts and always spoke in a warm, persuasive manner. रौनक अक्सर उनको महंगी महंगी दावत खिलाता, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स देता और हमेशा प्यार भरी और मनमोहक तरीके से उनके साथ बात करता था, जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हो जाए। लेविश, जो बहुत अधिक मात्रा में शानदार और महंगे तरीके से दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी थ्रू अ lavish वेडिंग। उसने एक शानदार और महंगी शादी की। एक्सक्विजिट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल क्राफ्टेड, बहुत सुंदर। वो उन्हें बहुत सुंदर गिफ्ट्स दिया करता था। परसुएसिव मीन्स एबल टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस समवन, जो किसी को मनाने में या प्रभावित करने में सक्षम हो। रौनक कुछ इस तरह से बात करता था कि कोई भी उससे इंप्रेस हो जाता। One evening, Mahesh discovered a disturbing truth. Ronak was involved in petty crimes and thefts. एक शाम महेश को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। रौनक छोटी मोटी चोरी और अपराधों में शामिल था। पेटी क्राइम्स, छोटे मोटे जुर्म करना, जैसे चोरी करना, किसी को छोटा मोटा धोखा दे देना। थेफ्ट्स मतलब चोरी। Concerned, he warned सोमेश। महेश को टेंशन हुई, वो चिंतित हो गया, इसलिए उसने सोमेश को चेतावनी दी। कंसर्न मतलब किसी के विषय में होना, किसी से संबंधित होना। However, सोमेश dismissed his concern, saying, Ronak has been nothing but generous. You're being paranoid. लेकिन सोमेश ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया और बोला, रौनक तो सिर्फ कितना काइंड इंसान है, तुम बेकार ही शक कर रहे हो। वो बहुत जेनरस है, बहुत उदार है। जेनरस, उदार, बहुत अच्छा इंसान। पैरानॉइड, wrongly believing that other people are trying to harm you or are saying bad things about you. उनको लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है कि कोई उन्हें चोट पहुंचा सकता है, कोई उनका नुकसान कर सकता है। Days later, Somesh realized that his wallet, a heartfelt gift from his mother, had vanished. कुछ दिन बाद सोमेश को पता चला कि उसका वॉलेट, जो उसकी मां का दिया हुआ प्यारा तोहफा था, खो चुका था, गायब हो चुका था।
हार्टफेल्ट गिफ्ट, प्यारा गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जो किसी ऐसे इंसान के द्वारा दिया जाता है जो आपके बहुत क्लोज हो। जैसे यहां पे हार्टफेल्ट गिफ्ट वो वॉलेट सोमेश की मां ने उसे दिया था। वैनिश, अचानक से गायब हो जाना, ओझल हो जाना। स्ट्रेंजली, रौनक वॉज ऑल्सो nowhere to be found and didn't answer the calls. अजीब बात यह थी कि रौनक भी गायब था और फोन कॉल्स का रिप्लाई ही नहीं दे रहा था, जवाब ही नहीं दे रहा था। nowhere to be found, ये एक ईडियम है। इसका मतलब किसी का गुम जाना, किसी का नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रौनक मिल ही नहीं रहा था, किसी के फोन का जवाब नहीं दे रहा था, ढूंढने से भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां है। Suspicion led them to the police station, where they were extremely shocked to see Ronak's photograph on the wanted list. शक होने पर वे पुलिस स्टेशन गए, जहां रौनक की तस्वीर वांटेड लिस्ट में देखकर वो बेहद चौंक गए। सस्पिशन मतलब संदेह, शक। Reality struck hard. Ronak had deceived them all along. सच्चाई अब सामने आई। रौनक ने शुरू से ही उनको धोखा दिया था। रौनक की सच्चाई कुछ इस तरह से सामने आई कि दोनों फ्रेंड्स शॉक्ड हो गए। डिसीव्ड मतलब भ्रमित करना, बहकाना, किसी को किसी ऐसी चीज पे बिलीव करवाना जो है ही नहीं, जो सच से बहुत दूर है। सोमेश felt regretted and admitted, I should have trusted you, Mahesh. I was blinded by his charm. सोमेश को पछतावा हुआ और उसने माना, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था महेश। मैं उसका बिहेवियर और प्लीजिंग पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हो गया था और उसके जाल में फंस गया। रिग्रेट मतलब पछतावा। बट रिग्रेट couldn't bring back his lost wallet or the betrayal he had suffered. लेकिन पछतावा ना तो उसका खोया हुआ वॉलेट ला सकता था और ना ही उसके साथ हुआ धोखा मिटा सकता था। बिट्रे, धोखा, किसी का विश्वास तोड़ना, धोखा। तो ये थी दो फ्रेंड्स महेश और सोमेश की स्टोरी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दैट वी शुड चूज आवर फ्रेंड्स वाइजली। हमें अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर ही करना चाहिए। कई बार कई लोग बहुत अट्रैक्टिव बातें करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है उनकी, प्यारी प्यारी बातों में लोग फंस जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही किसी पर, किसी अनजान व्यक्ति पे, स्ट्रेंजर्स पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। कई बार वो हमें धोखा दे सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो इससे हमें कॉशियस होकर चलना चाहिए। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को हम अब एक फ्लो में रीड करते हैं। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। Mahesh and Somesh were best friends. One day, they became friends with a charming and charismatic man named Ronak. He frequently treated them to lavish meals, brought them exquisite gifts, and always spoke in a warm, persuasive manner. One evening, Mahesh discovered a disturbing truth. Ronak was involved in petty crimes and thefts. Concerned, he warned Somesh. However, Somesh dismissed his concern, saying, Ronak has been nothing but generous. You are being paranoid. Days later, Somesh realized that his wallet, a heartfelt gift from his mother, had vanished. Strangely, Ronak was also nowhere to be found and didn't answer the calls. Suspicion led them to the police station, where they were extremely shocked to see Ronak's photograph on the wanted list. Reality struck hard. Ronak had deceived them all along. Somesh felt regretted and admitted, I should have trusted you, Mahesh. I was blinded by his charm. But regret couldn't bring back his lost wallet or the betrayal he had suffered. So, moral of the story is choose friends wisely. I hope आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी।
एंड आपने इसमें से न्यू वर्ड्स, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, अपनी बात को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिला होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह और भी लर्निंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।